हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण सुमेलित है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए मक्खन जेल, बी धुआं पायस, सी रंग फोम और डी दूध एयरसोल। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो कोलोइडी तंत्रों के प्रकार होते हैं, कोलोइडी तंत्रों के प्रकार होते हैं, उनमें जो हमारा जेल होता है, उनमें जो हमारा जेल होता है, इसमें जो कोलोइडी तंत्रों के प्रकार होते हैं, इनमें परिक्षिप्त प्रवस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। तो परिक्षिप्त प्रवस्था जो जेल होती है, जेल होता है हमारा, उसमें परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है? द्रव होती है। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है? द्रव होती है। और परिक्षेपण माध्यम जो होता है हमारा, ठोस होता है। और इसके जो उदाहरण होते हैं, उसमें जेल के जो उदाहरण होते हैं उसमें हमारा आता है पनीर और जेली। पनीर और जेली। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें विकल्प ए में जेल जो हमारा कोलोइडी तंत्र के प्रकार है, उसमें क्या दिया हुआ? मक्खन दिया है। तो यह हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। अब हमें बी दिया हुआ है पायस। तो हम देख लेते हैं बी क्या दिया हुआ है हमें। पायस। तो पायस जो होता है, उसमें पायस में जो हमारे द्रव परिक्षिप्त प्रवस्था जो होती है वो क्या होती है? द्रव होती है। परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव होती है। और परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है हमारा? द्रव ही होता है पायस में। और इसके उदाहरण होते हैं, इसके उदाहरण के अंतर्गत आता है दूध, दूध और बालों की क्रीम और मक्खन, बालों की क्रीम और मक्खन जो आदि होते हैं, वो किसके किस कोलाइडी तंत्र के प्रकार के अंतर आते हैं? पायस के अंतर्गत आते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पायस के अंतर्गत क्या दिया? धुआं दिया है। तो ये भी हमारा सुमेलित नहीं है। हमें जो फिर डी विकल्प में दिया हुआ है दूध का एयरसोल कोलोइडी तंत्र। तो जो हमारे एयरसोल होते हैं, हमारे एरोसोल जो होते हैं, एरोसोल, उसमें जो हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था होती है वो क्या होती है? एरोसोल जो होते हैं उसमें हमारी परिक्षिप्त प्रवस्था होती है द्रव। और परिक्षेपण माध्यम होता है हमारा गैस। परिक्षिप्त प्रवस्था हमारी द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। और इसके जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं, इसके जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं धुंध कोहरा, धुंध कोहरा, बादल और कीटनाशक स्प्रे इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पर हमें एयरसोल में क्या दिया है? दूध दिया हुआ है। तो यहाँ भी हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। यहाँ भी हमारा सही मैच नहीं किया गया है। हमें यहाँ पर विकल्प सी में दिया हुआ है रंग फोम। यहाँ पर फोम हमारा क्या है? कोलोइडी प्रकार है। तो जो हमारा फोम होता है, उसमें हमारी जो परिक्षिप्त प्रवस्था होती है वो क्या होती है? गैस होती है। परिक्षिप्त प्रवस्था गैस होती है। और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो क्या होता है? द्रव होता है। और इसके जो उदाहरण होते हैं, इसके जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं? साबुन के झाग, साबुन के झाग और रंग, और साबुन के झाग, रंग और फेन आदि जो होते हैं, इसके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा कोलोइडी तंत्र की जो प्रकार जो फोम है, जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, उसके उदाहरण के अंतर्गत कौन आते हैं? साबुन के झाग, रंग और फेन। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? फोम जो हमारा कोलोइडी प्रकार है, उसके अंतर्गत का उदाहरण क्या? रंग है। तो यहाँ हमारा क्या है? सही सुमेलित है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।